ये रहा रिकॉर्डिंग। वंस अगेन गुड इवनिंग प्रतीक। आज की जो क्लास है वो स्टार्ट होगी हमारी किससे, पहले सिलेबस लिखने से। आप चाहिए तो पहले सिलेबस लिख लो। ओके, मैं यहाँ पे ऑन द स्क्रीन लिखते जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते चलेंगे। ओके, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या पढ़ना है आपको एसएससी और बैंक में। एसएससी प्लस बैंक, सबसे पहला जो आपको आता है वो क्या आता है यहाँ पे, स्पीड मैथ्स। क्या आता है बेटा? स्पीड मैथ्स। फिर आता है आपको सिंप्लीफिकेशन। ये लिखते चलो। हाँ प्रतीक, लिख रहे हो ना? हाँ, फिर लिखोगे नंबर सीरीज। शो हो रहा है ना आपको स्क्रीन पूरा जो मैं लिख रहा हूँ? ओके ग्रेट। फिर आप लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप लिखोगे परसेंटेज। फिर आप लिखोगे रेशियो। फिर लिखोगे पार्टनरशिप। फिर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आप लिखोगे एवरेज। फिर आप लिखोगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर आप लिखोगे टाइम एंड वर्क, टी डब्ल्यू होता है। फिर होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस। फिर होता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। फिर होता है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके प्रतीक। फिर आपका होता है अलजेब्रा। फिर आपका होता है प्रोबेबिलिटी। फिर आपका होता है मेंसुरेशन। फिर आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपका होता है जियोमेट्री। फिर आपका होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इतने सारे लिखा क्या प्रतीक आपने? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक और लिखना है इसमें, आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है बेटा? नंबर सिस्टम। ओके, मैथ्स कैसा है आपका प्रतीक? हाउ इज द मैथ्स बाय द वे, टेल मी। हो गया लिखकर? प्रतीक डन? ओके ग्रेट। हेडिंग क्या डालोगे? स्पीड मैथ्स। क्या डालोगे? स्पीड मैथ्स। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एडिशन का। क्या आता है? एडिशन। किसके थ्रू करना है? लाइन मेथड के थ्रू। एग्जाम्पल समझो जरा, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
239, 432, 768, 542, 314। मुझे बताओ प्रतीक, ये ऐड करना है। 9 और 2 कितना होता है? 11। एडिशन करना है ना। देखो मैं एडिशन करना सिखाता हूँ। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 21 और 4 25, कैरी गया 2, 3 आणि 3 6, 6 and 6 12, 12 plus 4 16, 16 plus 1 plus 2 19, 19 का 9 कैरी गया 1, 2 plus 4 6, 6 plus 7 13, 13 plus 5 18, 18 plus 3 आपका हो गया 21, 21 plus 1 22। क्या ये एडिशन समझ आया प्रतीक? चलो अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके बताओगे। 435 प्लस 539 प्लस 468 प्लस 732 प्लस 968, बताओ जरा आंसर। ये सॉल्व करके बताओ एंड टेल मी द आंसर। क्या आ रहा आंसर प्रतीक? पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा बेटा। ओके आगे बढ़े, मैं बताऊं। हेलो हेलो प्रतीक, क्या है आंसर? देखते हैं। 5 और 9 14, 14 और 8 कितना हो जाता है? 14 और 8 हो जाता है 22, 22 और 2 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, 32 का 2 कैरी गया 3, 3 3 6 6 6 12, 12 15, 15 6 21, 21 3 24, कैरी गया 2, 4 5 9 9 4 13, 13 7 20, 20 and 29 and 31, 3 1 4 2। वेरी गुड। ये वाला कितना है आंसर? तो आप सेकंड वाला निकाल लोगे प्रतीक, आया ना? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मल्टीप्लाई। क्या आता है? मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ, समझो जरा। मैंने रैंडम नंबर ले लिया 73 मल्टीप्लाइड बाय 69, रैंडम नंबर ले लिया है। ओके प्रतीक, करना क्या है? स्टेप नंबर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 3 9 से कितना होता है? 27, राइट 27। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 7 6 से कितना होता है? 42। फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 9 से कितना होता है डियर प्रतीक? 63। 6 into 3 करोगे तो कितना आएगा? 18। ऐड करोगे इनको कितना आएगा? 8 3 11, 7 1 8, 81। 81 को एक प्लेस ड्रॉप करके लिखना है, इधर नहीं लिखना है। ओके, क्या करना है प्रतीक? एक प्लेस ड्रॉप करके लिखना है। तो 81 को इधर लिख दो। आंसर क्या बन जाएगा? 7 3 10 5, 5037। क्या ये चीज़ समझ आया? मेथड, ये एरो मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं प्रतीक? एरो मेथड बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? कैन यू प्लीज कंफर्म यस और नो? समझा आपको? हेलो प्रतीक, आर यू देयर? एक और लेता हूँ ताकि और समझ आ सके। रैंडम नंबर ले रहा हूँ 47 मल्टीप्लाइड बाय 39, 38।
रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ओके, आई एम टेकिंग रैंडम नंबर। तो देखो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप 7 × 8 कितना होता है 56, 4 × 3 कितना होता है बेटा 12, फिर 4 × 8, 4 × 8 कितना होता है 32, फिर 7 × 3 कितना होता है 21। इन दोनों को ऐड किया प्रतीक, तो ये 3 हो गया, ये 5, तो 53 को एक प्लेस ड्रॉप करके लिखेंगे डेली, ओके। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1। बोलो बोलो, टेल टेल, ये चीज़ें समझ आई? हेलो हेलो प्रतीक, ये समझा बच्चा? तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको व्हाट्सएप पे ना कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ओके। मैंने आपको क्वेश्चन दिए, देखो आया क्या, कैन यू चेक व्हाट्सएप? आया ना? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अच्छा, व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो 23 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 42, ऐसा आ गया तो क्या करोगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 × 2 करोगे तो कितना आएगा 6, लेकिन आपको लिखना है क्या है 06। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना प्रतीक, तो यहाँ पे याद रखना आपको 06 लिखना है, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 × 3 कितना, 4 × 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट लिख सकते हो। लेकिन अब जब आप राइट हैंड से स्टार्ट करते हो ना बेटा, तो आपको 06 लिखना पड़ेगा, मतलब जीरो तो ऐड करना पड़ेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, 4 और 12 का सम कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पे लिख दो, एक प्लेस ड्रॉप करके लिखना होता है 6 6 9, थोड़ा बन गया ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा प्रतीक, अगर नहीं समझेगा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो रिकॉर्ड करके वापस देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। गेटिंग माई पॉइंट प्रतीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया 2 डिजिट। अब आप बोलोगे सर ये तो 2 डिजिट के लिए अप्लीकेबल है, 3 डिजिट का भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसके लिए आप हेडिंग डालोगे क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या डालोगे बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कोई भी रैंडम 3 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ मैं, मैंने लिया 426 मल्टीप्लाई 124, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या होता है, बड़ा नंबर यहाँ पे लिखो 426, ठीक है। हम ना एक टेबल बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक छोटा नंबर लेंगे, हम लेंगे छोटा नंबर। छोटा नंबर मैंने क्या ले लिया 124, तो बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे। ये बेबी स्टेप्स है। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। 1 × 4 कितना होता है 4, ये 2, ये 6, 2 × 4 करा 8, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही है प्रतीक आपको, कि क्या किया मैंने, सबका मल्टीप्लाई किया। अब एक लाइन ड्रॉ करना है सिंगल नंबर के ऊपर, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे डबल नंबर के ऊपर, फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे 3 नंबर के ऊपर, फिर एक डबल नंबर के ऊपर, सिंगल नंबर के ऊपर। तो देखो लास्ट में नंबर कितना है 24, 24 का मैंने 4 लिखा, बट कैरी कितना गया 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, 8 + 2 + 12 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2, कैरी कितना गया 2। अभी अगेन मैं ऐड करूँगा, 16 + 4 20, 20 + 6 26, + 2 28, कैरी गया 2। याद रखना इन नंबर्स को मत ऐड करना। 8 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 10 + 12, कैरी कितना गया 1, 4 + 1 कितना आ गया 5, बन गया मेरा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ये समझ आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रतीक?
आई होप आपको समझ आए। ठीक है, मैं एक और रैंडम नंबर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। मैं कोई भी गंदा सा नंबर ले सकता, आई कैन टेक नहीं वन। 738 मल्टीप्लाइड बाय 453, ऐसे रैंडम नंबर ले लिया। सबसे बेस्ट है ये, किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे मल्टीप्लाई करते। तो ये 738, और यहाँ पे क्या आएगा 543। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। बेसिक स्टेप हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, एक सिंगल लाइन एक नंबर के ऊपर, फिर एक सिंगल लाइन दो नंबर के ऊपर, फिर एक सिंगल लाइन तीन नंबर के ऊपर, दो अनेक, मतलब 1 2 3 3 2 1 ऐसे करके बनाना है। अब लास्ट में नंबर क्या है 24, 24 का 4, कैरी कितना आ गया 2, तो 9 + 1 10, 10 और 32 42 + 1 43, कैरी गया 4। देखो ध्यान से, 40 40 10 50 और 20 70, 74 + 2 + दिस 77, कैरी गया 7। ओके, 15 और 7 21, 20 नहीं 22, 22 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, कितना रहेगा 50 हो जाएगा ना, 50 हो जाएगा। 50 का 0 कैरी गया 5, 35 + 5 40। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बोलो बोलो, ये समझ आया प्रतीक? ओके, समझ रहा है ना मेरा पढ़ाने का तरीका, आई होप आपको। तो बेटा आपको कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कुछ भी पूछ दे, ये जो मैंने सिखाया ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये हर जगह वैलिड है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका रूल ऑफ 11। क्या आता है रूल ऑफ 11? रूल ऑफ 11 जो होता है, यहाँ पे समझो जरा, मैंने एक नंबर ले लिया 47 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, 47 को 7 × 11 करना है, तो 1 × 7 करोगे तो 7 ही आएगा। फिर क्या करता है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 4 और 7 कितना होता है 11, कैरी गया 1, 4 + 1 को ऐड कर दो तो कितना हो गया 5। ये हो गया मेथड नंबर 1। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप वापस पॉज करके देख सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट, इसका अल्टरनेटिव तरीका क्या है, मेरे को 47 × 11 करना है ना, तो रूल क्या बोलता है बेटा कि 47 को एक प्लेस ड्रॉप करके ऐड कर दो सेम 47 थे, देखो 7 1, ये 5 बन गया मेरा आंसर। जैसे समझो जरा एग्जाम्पल के तौर पे, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। मैंने लिखा 59 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये लिखा ना प्रतीक मैंने, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 59 में एक प्लेस ड्रॉप करके लिखूँगा। तो देखो क्या होगा, 9 का तो 9 होगा, 9 और 5 14, 5 + 1 6 तड़ा, तो ये जो बनेगा ये इसका रिजल्ट बनेगा। क्या ये समझ आ रहा है प्रतीक आपको? हेलो, वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर ये ज़रूरी है कि 2 डिजिट हो, 3 डिजिट भी हो सकता है ना, जैसे नंबर ले लिया 432 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखोगे, लाइक 432 एक प्लेस ड्रॉप करके इधर लिख दो बस, देखो होगा क्या। 2 का तो 2 आ गया, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये बन गया 4। तो देखो रूल ऑफ 11 काम आ रहा है ना। जैसे मैंने पूछा कि बताओ 968 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होगा प्रतीक, तब आप क्या बोलोगे, सर 968 और अंदर 968 ऐड कर दो, तो
देखो क्या होगा, 8 4 16 10 टड़ा। समझ आ रहा है प्रतीक? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक नोट लिखने की बारी है। एक छोटा सा हम क्या लिखेंगे बेटा, नोट। नोट क्या बोलता है बेटा, अगर आपसे पूछा 11 × 11 तब आप क्या बोलोगे, 121। लेकिन पूछा 111 × 111 तब आप क्या बोलोगे, 12321। देखो 1 से स्टार्ट किया, 1 पे एंड किया ना, 12321। इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करना है। जैसे मान लो अगर पूछा 4 × 1 × 4 × 1, क्या बोलोगे, 1 2 3 4 3 2 1। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। छोटा सा एक और, 111 जो होता है वो होता है 37 × 3 होता है। ये रिजल्ट याद रहेंगे प्रतीक, आया ना? प्लीज कंफर्म करना बेटा। हेलो प्रतीक, ये समझा ना पक्का? समझ आ रहा है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपलेस्ट वे में? चलो, टफ तो नहीं लग रहा ना? टफ नहीं लग रहा, डोंट वरी, टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5, जैसे मान लो कोई नंबर n है, उसको डिवाइड किससे करना है, 5। सेकेंड, कोई नंबर n है, उसको डिवाइड करना है किससे, 25। कोई नंबर n है, उसको डिवाइड किससे करना है, 125 से। एनी नंबर n वी हैव टू डिवाइड बाय 5। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। दोनों नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा। इधर क्या करेंगे, इधर पे 4 टाइम्स करेंगे, इधर पे भी कितने टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स। इधर पे कितने टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स। तो इधर पे भी कितने टाइम्स करेंगे, 8 टाइम्स। समझो जरा, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मुझे करना है 37 डिवाइडेड बाय 5। ओके प्रतीक, मुझे डिवाइड करना है 37 डिवाइडेड बाय 25। मेरे को डिवाइड करना है 37 डिवाइडेड बाय 125। तो देखो क्या करना है, 37 का डबल करो, तो 2 × 37, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 × 5, जो कि 37 का डबल कितना होता है, 74 डिवाइडेड बाय 10, विच इज 7.4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4 × 37 डिवाइडेड बाय 4 × 25, जो कि कितना आ जाएगा, 37 फोर का कितना होता है, 164, 168 ना, नहीं कितना होता है, वन, फोर वन ज़ा 28, थ्री ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, 148 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 100, विच इज़ 1.48। फिर ये देखोगे तो ये 8 × 37 डिवाइडेड बाय 125 × 8 है ना। बेसिकली ये कितना जाएगा, 296 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.296, डेसिमल 3 डिजिट बाद आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है? हेलो हेलो। मतलब अगर किसी नंबर को प्रतीक 5 से डिवाइड करना है तो आपको डेसिमल 1 डिजिट बाद लग रहा है। किसी नंबर को 25 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके आपको डेसिमल 2 डिजिट बाद। किसी नंबर को 125 से डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई विद 8, और डिजिट कितने बाद, 3 डिजिट बाद। समझ आया प्रतीक? पक्का, ओके ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आता है, अब जो आता है कॉन्सेप्ट, जैसे समझो जरा, मैंने पूछा 5 का स्क्वायर बताओ, तब आप बोलोगे 25। मैंने पूछा 15 का स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे सर 225। मैंने पूछा 25 का स्क्वायर बताओ, तब आप क्या बोलोगे, 625।
लेकिन अगर मैंने पूछा 35 का स्क्वायर, तब आप बोलोगे सर मैंने तो इतना स्क्वायर नहीं याद किया है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 के बाद अगला टर्म क्या आता है प्रतीक, 4 आता है ना। तो 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 12। तो आंसर बन गया 1225। लाइक समवन आस्क बेटा 45 का स्क्वायर बताओ, तो क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर 25। 4 के बाद अगला नंबर क्या आता है बच्चा, 5। 4 5 ज़ार 20। 55 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है 6। 5 इंटू 6 30। 65 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है 7। 6 7 सा 42। 75 का स्क्वायर पूछा, 5 का स्क्वायर 25। 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है 8। 56। 85 का स्क्वायर पूछा प्रतीक, 25। तो 8 के बाद अगला नंबर क्या आता है 9 आता है। 8 9 ज़ा 72। समझ आ रही है चीज़ें। हेलो हेलो प्रतीक, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, नंबर इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हो, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, नंबर प्लस फ्रैक्शन होता है। जैसे समझो जरा, 3 + 2/7। तो इसको लिखते कैसे बेटा, 3 होल 2/7 ऐसे करके लिखते हैं। क्या ये समझ आ रहा है प्रतीक। इसको ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 × 7 + 2 डिवाइडेड बाई कितना आता है 7। 21 + 2 कितना होता है 23 डिवाइडेड बाई 7। तो ये था मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन होता है बेटा, ये जो होता है आपका नॉर्मल फ्रैक्शन होता है। बोलो ये चीज समझ आ रही है प्रतीक। वेरी गुड। किन्हीं ने पूछा 1 + 2/7 बताओ, सीधा 7 में 2 ऐड कर दो। तो 7 + 2 कितना आता है 9। 9/7। किसी ने पूछा 1 - 2/7 बताओ प्रतीक, तो क्या करोगे, सीधा 7 में 9 माइनस, 7 में 2 माइनस करो, तो कितना आ गया 5/7। ये समझ आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने पूछा 1 + 13/29। तो आप क्या बोलोगे, 29 में ऐड कर दो तो 9 3 12, 2 3 8, तो कितना आ गया 42/29। बोलो ये चीज़ समझ आ रही है। मैंने पूछा 1 - 13/29 कर लो, तो क्या आएगा, अब हो जाएगा 16/29। बोलो बोलो ये समझ आ रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन का गेम। हेलो हेलो प्रतीक, वेरी गुड। बार बार पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट जो है मैंने पूछा 4 2/7 प्लस 3 4/7, ये ऐड करना है प्रतीक। तो इनका तरीका क्या होता है, मैंने एक पहला सा सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो मुझे पता है बेटा मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है इनका मतलब क्या होता है, 4 2/7 का मतलब क्या होता है 4 + 2/7। 3 होल 4/7 का मतलब क्या है, 3 + 4/7। तो मेरे पास इंटीजर्स क्या क्या है, इंटीजर्स है मेरे पास 4। इंटीजर्स क्या क्या है, इंटीजर्स है मेरे पास 3। इन दोनों को अलग से ऐड करूँगा, 4 + 3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 + 4 होल डिवाइडेड बाय 7। क्यों 7 लिया, क्योंकि दोनों का एलसीएम, दोनों का
बेस कॉमन है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 + 6/7 ऐसा बनेगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है 7 होल 6/7। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया आपको प्रतीक? हेलो हेलो प्रतीक, ये समझ आया बच्चा? अब क्वेश्चन है 43 - 6 2/7, ये माइनस करना है। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, क्या शॉर्टकट होता है, इसको पूरे को मैं ना क्या ले लूँगा, नेक्स्ट नंबर ले लूँगा। क्या ले लूँगा? नेक्स्ट नंबर। अज्यूम कर लो, अज्यूम। बेसिकली अज्यूम करने में होगा क्या, तो ये हो जाएगा 43 - 7। कितना होता है 43 - 7? 66 होता है, सॉरी 36 होता है, माफ करना। अब मुझे बताओ, इधर 7 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 5, 5/7। तो ये बनेगा शॉर्टकट। बताओ ये समझ आया प्रतीक? 2 मिनट देना बेटा, एक कॉल आ रहा है। हेलो। यस। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए ना। हाँ आ गया मैं, चलो एक कॉल आ गया था अचानक। बोलो ये समझ आया जो मैं पढ़ा रहा था, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन? जैसे एग्जांपल समझो और लो, मैं आपके लिए करता हूँ। 56 में से ना माइनस करना है 4 3/11, ये माइनस करना है। तो क्या बताया, इसको क्या करना है, अज्यूम क्या करना है, नेक्स्ट नंबर करना है ना। तो 56 - 5 कितना होता है बेटा 51। 3 में 11, 11 में 3 माइनस कर दो, 11 में 3 माइनस किया तो कितना हो गया 8। तो 8/11 ये आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ आया आपको? आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें, वो समझने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का, बहुत सवाल आते हैं स्क्वायर रूट से सर। स्क्वायर रूट निकालना है तो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 40 तक बोला था ना लिखने के लिए, प्रतीक लिखा है कि नहीं? तो याद आपको होना चाहिए।
उतना जो स्क्वायर है ना वो कंपलसरी बेटा। ओके, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो कितना है 4, 3 का स्क्वायर किया तो कितना है 9, 4 का स्क्वायर किया तो कितना है 16, 5 का स्क्वायर किया तो कितना है 25, 6 का स्क्वायर किया तो कितना है 36, 7 का स्क्वायर किया तो कितना है बेटा 49, 8 का स्क्वायर किया तो कितना है 64, 9 का स्क्वायर किया तो कितना है 81, 10 का स्क्वायर किया तो कितना है 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या प्रतीक? हेलो हेलो। अभी जैसे मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया 5184, इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। रूल नंबर 1, मेक टू डिजिट पेयर। ओके, रूल नंबर 2, चेक द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है? तो मैंने ध्यान दिया एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है, फिर एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है, तो इससे पता चल गया लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है। ये एक मतलब लास्ट में नंबर या तो पता चल गया 2 होगा या तो 8 होगा। अब स्टार्टिंग का नंबर क्या है 51, अब मैं देखूंगा 51 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 51 जो है कहीं ना कहीं वो 36, 6 और 49 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं, वो आ रहा है 70 और 80 के बीच में ना, 7 और 8 के बीच में आ रहा है। 49 और 50, 64 इनके बीच में आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि अगर मैं 80 का, अगर मैं इसको 80 पकड़ूं, तो अगर 80 का स्क्वायर पकड़ा तो कितना आया 6400 आया। अगर मैंने 70 का स्क्वायर किया तो कितना आया 4900। बेटा एक बात बताओ, ये जो 5184 नंबर है वो कहीं ना कहीं इनके बीच में ही आएगा ना बेटा? आया ना प्रतीक? इनके मिड में आना चाहिए, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। तो अब देखो, अब तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं 80 का कॉलम तो नहीं ले सकता, मुझे 70 का कॉलम लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग का नंबर 7 आ गया। अब मन में डाउट है सर 72 लूँ या 78 लूँ? तो बेटा एक बात बताओ, 72 से अगर काउंटिंग करोगे तो 71, 72, 73, 74, फिर क्या था 75। तो अगर बेटा मुझे 75 का स्क्वायर पता चल जाए तो काम आसान होगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट दिया था, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 में हमने देखो 75 का स्क्वायर क्या लिखा था बेटा, 5625 ना। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि जो 75 का स्क्वायर है वो है 5625। तो मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5184 में से 5625 में सर? तो आप बोलोगे सर 75 का स्क्वायर बड़ा है, क्या बोलोगे कि 75 का स्क्वायर जो है वो बड़ा है 5184 से। तो 76 का स्क्वायर भी बड़ा होगा, 77 का भी, 78 का भी, तो 78 ले नहीं सकते, तो बचा क्या 72। तो 72 का इसका आंसर हो गया। समझा ये तरीका? हेलो हेलो प्रतीक। वेरी गुड, रिकॉर्ड हो रहा है धीरे धीरे, मैंने बोला तो ध्यान से सुनना। हाँ, वापस आपको ये रिपीट करोगे तो नोट समझ आएंगे मेरे। ये हो गए बेटा परफेक्ट स्क्वायर। मान लो अगर किसी ने पूछा कि बताओ अंडर रूट ऑफ 19 क्या होगा, तो इसके लिए बेटा एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या, रूट ए प्लस माइनस बी अपॉन 2 इंटू रूट ए। क्योंकि आप समझो ना, ये क्या, इस नंबर को जो बोलते हैं, ये जो नंबर होता है ना, इस नंबर को पता है हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो अब देखो, रूट 19 लेना है तो 19 को ऐसा ब्रेक करना है कि ये किसके स्क्वायर के नियर आता है। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1, 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर देखा तो 4, 3 का स्क्वायर देखा तो 9, 4 का स्क्वायर देखा तो 16, 5 का स्क्वायर देखा तो 25। तो देखा तो ये 4 के स्क्वायर के नियर आ रहा है। तो 16 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है। तो ये बन गया बेटा a का वैल्यू, ये बन जाएगा आपका b का वैल्यू। तो इसमें प्लग करोगे, देखो इसमें प्लग करने पे होगा क्या, रूट 16, हालांकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन का है तो यहाँ पे भी प्लस साइन, b का वैल्यू कितना है 3 अपॉन
टू इंटू कितना आ जाएगा √16। तो ये 4 √16 का क्या होता है 4 प्लस 3 अपॉन ये कितना आएगा 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/8 और 3/8 कितना होता है इसका 4 प्लस 0.375। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4.375। ये बन गया अप्रोक्सीमेशन नंबर का स्क्वायर रूट। आई होप आपको ये समझ पाया होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। सही है, बोलो ये चीज़ें समझ आई, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो प्रतीक। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है ना। मैंने पूछ दिया आपको स्क्वायर ऑफ 177 बताओ, तब आप क्या बोलोगे सर ये ना 13 का स्क्वायर जो होता है 169 उसी के नियर है। ये तो 13 से कितना ज़्यादा है, 13 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है, या फिर सॉरी 13 का स्क्वायर नहीं, इधर क्या लिखना चाहिए मेरे को, इधर लिखना चाहिए 169। 169 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है ना। ये वैल्यू ए का हो गया, ये वैल्यू क्या आ गया बी का। फॉर्मूला क्या जाएगा 169 प्लस 8/2 इंटू 169। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, आया ना प्रतीक? टेल मी। ये समझ आ रहा है? हेलो हेलो। वेरी गुड। अभी मैंने बोला किसी भी नंबर का क्यूब निकालो। क्यूब के लिए बेसिक एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए प्लस बी क्यूब। ओके, मैंने बोला मेरे को ना प्रतीक 47 का क्यूब बताओ। तो ए को आप क्या ट्रीट करते हो 4, बी को आप क्या ट्रीट करते हो 7। तो 7 का क्यूब पूछा है, क्या पूछा उसने 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है बेटा 343। 343 का 3 कैरी गया 34। अब यहाँ पे क्या बनेगा 3 इंटू b² यानी 7 का स्क्वायर इंटू 4 यानी कितना होगा देखो जरा। 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49। 49 इंटू 12, 12 9 108, 12 4 48, 48 प्लस 10 58, 58 में 34 जोड़ो 8 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1 5, 8 3 8 4 फिर 12 कैरी गया 1 6, 62। तो कैरी गया 62 यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तो 3 2 आ गए, 2 और 3 आ गए। अब यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 4² इंटू 7। 4² 16 होता है, 16 इंटू 3 48, 48 इंटू 7, 7 8 56, 7 4 28, 28 और 5 मिला के 33, 33 3 36। और इनको ऐड करोगे 6 2 7 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा 6 3 9 और 39, मतलब यहाँ पे 39 कैरी गया। यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 और 39 ऐड किया तो कितना आएगा 9 4 13 10 103। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 103823। ये हो गया क्यूब निकालना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्रतीक समझा बेटा? वेरी गुड। तो मतलब ये फंडामेंटल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे ये बताओ आपका संडे का क्या प्लान है बेटा? प्रतीक, हेलो, आप संडे को कुछ करते हो क्या? तो एक काम करो ना, संडे को आप यहाँ आ सकते हो क्या? संडे को जो लेक्चर होता है ना वो 10 AM पे होता है लेक्चर, वो होता है इंग्लिश का। क्योंकि कैसा है ना अभी मेरे बच्चे जो है ना जो मॉर्निंग में ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनको ना एक ट्रबल आ रहा है, इसके लिए मैं बोला एक बार आपको भी पूछ लेता हूँ।
संडे को मेरा ना दो लेक्चर होता है, इंग्लिश और जीके का। ये दो लेक्चर जो है ना बेटा, ये दो दो घंटे का होता है, 10 से 12, 12 से 2। तो ये संडे को बस, ये सिर्फ आपको संडे आना रहेगा। अटेंड कर सकते हो क्या आके? सिर्फ एक दिन, वीक में एक दिन तो ट्रैवल कर ही सकते हो ना, बाकी दिन तो मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ, इफ पॉसिबल। हेलो प्रदीप। क्योंकि कैसा है ना, टू बी ऑनेस्ट ना, ये जो एक जो ऐसे सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा थ्योरी पढ़ना पड़ता है। ये मैथ्स कैसा है, आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना, यू नो, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं ना प्रतीक, ये देख रहे हो, ये तो सॉल्व करना पड़ता है। इनका थ्योरी पूरा याद करना पड़ता है, इंग्लिश और जीके का, यू नो। इंग्लिश में पूरा क्या आता है आपका, ग्रामर आता है। तो आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। जीके में आपको जनरल अवेयरनेस है, बस एक दिन आना रहेगा वीक में। तो कैसा है ना, टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा बोलूँ ना, ऑनलाइन से, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन अटेंड करोगे ना, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। बाकी मैथ्स रीजनिंग जो है ना, वो मैं पूरा ऑनलाइन आपको कराऊंगा, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग और एक और आता है इसके अंदर, कौन सा, एडवांस मैथ्स, सीजीएल का। ये सारा मैं आपको कराऊंगा ऑनलाइन। ये ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू इन सब के। समझ रहे हो प्रतीक? एक दिन बस, वीक में एक दिन आना होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आ जाओगे ना, कैसा है ना, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के वर्किंग फैकल्टीज़ है, इनको ना टाइम बहुत कम मिलता है, तो इनके लिए मैंने सैटरडे संडे का स्लॉट लगाया हुआ है। और ये आप पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें कवर अप भी होंगी और स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी कर पाओगे आप। बाकी मंडे से सैटरडे फुल घर पे ऑनलाइन बैठ के पढ़ने का, ठीक है। क्लियर है आपको ये? आगे बढ़े। हाँ, मैं आपको शेड्यूल में बता देता हूँ आपका लेक्चर कब कब होगा। ये चाहिए तो लेक्चर का शेड्यूल लिख लो। मैंने आपको वैसे लिख के दिया था ना पेपर पे। कौन कौन सा डे दिया था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे के दिन आपका होगा मैथ्स, वेडनेसडे के दिन भी होगा क्या आपका मैथ्स, फ्राइडे के दिन होगा आपका रीजनिंग, सैटरडे के दिन होगा आपका एडवांस मैथ्स, और संडे का तो वही आपको बताया मैंने, जो ऑफलाइन में ये इंग्लिश होगा, तो हर का ये ऑफलाइन में आपका जीके होगा। गुड, ये चीज़ें समझ आ रही है? हेलो। बस एक दिन बस आपको आना है, बाकी ये चारों दिन आपको ऑनलाइन रहेगा। ये देख रहे हो प्रतीक? इतना कर सकते हो, देखो कुछ ना कुछ तो लाइफ में पाना है, तो थोड़ा तो कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है ना। बस एक ही दिन आना रहेगा, चलेगा ना आपको? हेलो। चलो आगे बढ़े। ये नोट कर लिया आपका लेक्चर्स का अपने। अच्छा ये बताओ, इतना मैंने पढ़ाया आपको समझ आया, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो पढ़ाया, कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? समझ आ रहा है ना, नोट्स बना रहे हो ना? चलो वेरी गुड। एक मिनट ना, मेरे को स्लाइड ऐड करने दो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है, वो आता है परसेंटेज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? परसेंटेज। इसका सिंबल क्या होता है? ये इसका सिंबॉलिक है। जैसे मैंने बोला एक्स परसेंट, एक्स परसेंट म्हणजे काय, एक्स अपॉन 100। जैसे मैंने बोला 10%, 10% मतलब क्या होता है, 10/100। बेसिकली ये कितना होता है, 1/10। तो प्रतीक, ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? परसेंट वैल्यू। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलते हैं प्रतीक?
फ्रैक्शन वैल्यू, बोलो ये चीज़ें समझ आ रही हैं क्या आपको? हेलो हेलो। देखो क्यों मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, जैसे समझो जरा, अगर मैंने पूछा 75%, 75% कितना होगा, तब आप बोलोगे 75/100, कट के कितना आएगा 3/4। जैसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूछ लिया कैन यू फाइंड 60, ऐसे फाइंड करना है, जैसे लाइक किसी ने पूछा, इफ समवन आस्क कि प्रतीक कैन यू जस्ट फाइंड 75% ऑफ 1624, तब आप बोलोगे, अगर आपको मान लो इसका फ्रैक्शन नहीं पता, तो आप नहीं निकाल पाओगे वेदर आपको 75 का टेबल आना चाहिए या तो 1624 का, बट इन दोनों में से कोई टेबल नहीं आता, तो बट आपको ये फ्रैक्शन पता है कि कितना है 3/4, सो आई कैन राइट हियर 3/4 इंटू 1624। बेटा जब मैं इसको कट करूँ, देखो यहाँ पे मैं कट करूँगा, 4 1 जा 4 4 जा 4 0 जा 4 6 जा, तो यहाँ पे बनेगा क्या 3 इंटू 4 0 6, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1218। बोलो बोलो टेल टेल, ये चीज़ें समझ आई आपको? तो अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो मैं क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ ना। ये क्लियर हुआ? हेलो हेलो। पक्का ना, ये क्लियर हुआ ना आपको क्यों परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए टू सॉल्व क्वेश्चन वेरी इजीली, कैलकुलेटर तो होता नहीं पेपर में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है, क्या है बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यूज है, वो हमें याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। जैसे एग्जांपल समझो जरा, मैंने बोला बेटा 25%, तब आप बोलोगे 1/4। मैंने पूछा 75%, आप बोलोगे 3/4, इसका फ्रैक्शन आपको याद रखना है। मैंने पूछा 20%, तो आप बोलोगे 1/5। मैंने पूछा 40%, 2/5। मैंने पूछा 60%, 3/5। मैंने पूछा 80%, आप बोलोगे 4/5। मैंने पूछा 120%, तो आप बोलोगे 6/5। मैंने पूछा 100%, तो आप क्या बोलोगे 1। 100/100 कट के 1 आता है। फिर मैंने पूछा कि बताओ 10%, तो आप बोलोगे 1/10। मैंने पूछा 30%, आप बोलोगे 3/10। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको याद रखनी है। मैंने पूछा 45%, तो ये कितना हो जाएगा 9/20। मैंने पूछा बेटा प्रतीक से मुझे बताओ 105%, तो आप बोलोगे 21/20। मैंने पूछा कि 135%, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 135/100 ना, 27/20। मैंने पूछा कि बताओ 4% कितना होगा, तब आप बोलोगे 1/25। मैंने पूछा 5% कितना होगा, आप बोलोगे 1/20। मैंने पूछा 2.5% कितना होगा, आप बोलोगे 1/40। मैंने पूछा 7.5% कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3/40। ये स्टैंडर्ड है, याद रहेंगे हाँ या ना प्रतीक? धीरे धीरे याद होगा, एक बार में तो याद नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है, याद रहेंगे। हेलो हेलो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड्स है वो भी याद रखने। लाइक मैंने बोला 16.66%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/6। मैंने बोला 33.33%,
इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, वन थर्ड। मैंने पूछा 3.33%, कितना होगा, आप बोलोगे 130, 1/30। ये फिक्स्ड है, इनको आपको याद करना ही करना है। 14.28% कितना होता है, 1/7। 12.5% कितना होता है, 1/8। 37.5% कितना होता है बेटा, ये होता है 3/8। 62.5% कितना होता है बेटा, 5/8। 87.5% कितना होगा बेटा, 7/8। फिर आपका आता है 8.33% कितना होगा बेटा, 1/12। ओहो, एक मिनट, उप्स, उप्स उप्स, कंट्रोल जेड नहीं हो सकता ना, अच्छा मिट गया लगता है, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। रुको रुको, वापस लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ मैं। 16.66%, वैसे मेरी गलती से मिट गया वो। 14.28%, 1/7। मेहनत बहुत लग रही। 12.5%, 1/, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 11.11%, 1/9। 9.09%, 1/11। 37.5%, 3/8। 62.5%, 5/8। 87.5%, 7/8। 8.33%, 1/12। 7.69%, 1/13। 15.38%, 2/13। 7.1714%, 1/14। 6.66%, 1/15। ओके, 66.66%, टू थर्ड। 6.25%, 1/16। ये स्टैंडर्ड है, बस इतना ही स्टैंडर्ड याद रहेगा क्या। हेलो हेलो प्रतीक, इतने ना बार बार पेपर में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए सिंप्लीफिकेशन में, याद रहेगा क्या, बोलो बोलो, टेल टेल। गुड। तो देखो ये सारी क्या है ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यूज को सेट करती है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हो ना तो क्वेश्चन हमारे से बहुत जल्दी और अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। एटलीस्ट एक जो लिमिट होता है ना वो आपका सॉल्व कर देता है ये अच्छे से। मेन क्या है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है, जितना आप अंडरस्टैंडिंग में अच्छे हो उतना ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। मेन इसका ये परसेंटेज वैल्यूज़ है, और ये परसेंटेज वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आपको पेपर में भरपूर पूछे जाते हैं। आप कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो भी मैं लिखा देता हूँ। पहला जो अलजेब्रा का फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत यूज़ है। फिर पूछा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड पूछा जाता है आपसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ आपसे पूछा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा और मॉडिफाई किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, फिफ्थ वाला फॉर्मूला, दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिक्स फॉर्मूला, ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4ab। ये 6 फॉर्मूले लिख लिए क्या प्रतीक आपने? फटाफट कंफर्म करना बच्चा, लिखा क्या आपने? कैन यू प्लीज टेल मी? हेलो, लिखा? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू द फॉर्मूला ऑफ ए बी। फिर 8 नंबर फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस बी क्यूब, सॉरी 3b² ए प्लस बी क्यूब। और क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले करते हैं। फिर आप b को क्या ट्रीट करते हो बेटा, माइनस बी ट्रीट करते हो। तो यहाँ से 9 नंबर फॉर्मूला डिराइव होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a² बी माइनस का प्लस 3b² ए माइनस बी क्यूब। और क्या बनता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूलेज याद रहेंगे? लिखकर हो गया बच्चा तो बताना, बोलो बोलो, याद रहेंगे क्या? हेलो प्रतीक, याद रहेगा बेटा? चलो लिखकर हो गया। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 10, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से फॉर्मूला बनता है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, वो क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ओके, फॉर्मूला नंबर 10, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो बेटा ये 12 फॉर्मूले याद रहेंगे क्या? बोलो बोलो प्रतीक। हेलो, तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या सीखा, स्पीड मैथ्स। पहले देखा सिलेबस क्या है हमारा, ओके, ये हमारा सिलेबस है, ओके प्रतीक। फिर हमने देखा एडिशन मेथड लाइन मेथड के थ्रू। फिर हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर, याद है मैंने इसके ऊपर 50 क्वेश्चन दिए हैं आपको, वो सॉल्व करोगे ना? ये दो, याद है सिंगल डिजिट हो तो मैंने बताया था 0 6 आता है, जीरो लेना पड़ता है, जैसे 3 2 6, लेकिन यहाँ पे 0 6, 4 2 8, यहाँ पे 8 लोगे चलेगा। फिर हमने 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 639 मल्टीप्लाइड बाय 432, कुछ भी रैंडम नंबर ले लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम ये कर लेते हैं। फिर हमने सीखा रूल ऑफ 11, एक प्लेस ड्रॉप करके लिख दो और ऐड कर दो। 2 डिजिट के लिए सीखा, फिर हमने 3 डिजिट के लिए भी सीखा। फिर सीखा नोट्स में सीखा 11 इंटू 11 121, ट्रिपल वन इंटू ट्रिपल वन 1 2 3 2 1, वन से स्टार्ट किया 1 पे खत्म, 4 टाइम्स 1 होता तो 1 2 3 4 3 2 1 ऐसे करके। ट्रिपल वन होता है 37 इंटू 3 का प्रोडक्ट। फिर हमने सीखा डिवीजन, रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 में डिवीजन,
5 से डिवाइड करना है तो इंटू 2, 25 से करना है इंटू 4, 125 से करना है इंटू 8। डेसिमल एक डिजिट बाद, इधर दो डिजिट बाद, इधर तीन डिजिट बाद। फिर हमने सीखा स्क्वायर निकालने का ट्रिक। फिर सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर प्लस फ्रैक्शन। ओके, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, 23/7 आया था। फिर हमने वन प्लस एडिशन वाला सीखा। वन में 2/7 करना है तो ऐड कर दो 7 और 2, और एक बार माइनस कर दो, तो ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट सीखा। फिर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, देखो ये जो होता है ना मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, ये जो तरीका हमने सीखा ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, फिर हमने सीखा ये वाला तरीका, सब्ट्रैक्शन वाला तरीका। ये दो, ये सबसे बेस्ट तरीका। लोगों को ये शॉर्टकट नहीं आता, यूट्यूब पे भी नहीं आता लोगों को। ये जो मैंने सिखाया आपको सबसे बेस्ट तरीके सिखाया। ओके, फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट सीखा हमने। फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखा। ओके, फिर क्यूब निकालना सीखा हमने। फिर ये लेक्चर शेड्यूल मैंने बताया, एक बार संडे का एक बार देख लेना। अगर आ सकते तो वेल एंड गुड है, मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट बोलूँगा। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा समझ आता है ऑफलाइन में इंग्लिश के लिए। सिर्फ संडे को एक दिन आ रहा है और बाकी ये लेक्चर आपके शेड्यूल रहेंगे। ओके, एवरी टाइमिंग जो होंगे इसके 4:30 से स्टार्ट होंगे। ओके, फिर हमने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीखा कि ये परसेंट का परसेंटेज वैल्यू होता है और फ्रैक्शन वैल्यू, और क्यों ज़रूरी होता है वो भी हमने देखा। फिर मैंने कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिखा है आपको, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद ये अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेंगे बेटा। अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे और सिंप्लीफिकेशन में, तो ये याद रहेंगे क्या प्रतीक फॉर्मूलेज? ठीक है, तो आज की क्लास क्या होती है यहाँ पे समाप्त। अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, थोड़ी देर में आपकी